लक्ष्य से उनके रिकमेंडेशन भी आज के पूछते हैं। लक्ष्य, आप अभी थोड़ी देर पहले कहते कि आप थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखेंगे क्योंकि बाजार में ऑफकोर्स निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट्स की रैली देख ली हमने 2 दिन में ही। तो क्या आप यहाँ से एक कंसोलिडेशन का फेज देख सकता है इस वीक में? तो अब आगे आरबीआई पॉलिसी भी है, क्या रिकमेंडेशन स्पेसिफिक हैं आपकी फिर? सो राइट नाउ इस हफ्ते मैं थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखूंगा, लेकिन बैंक्स क्योंकि ऑलरेडी काफी पिट चुके हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें रिलीफ आएगा हर डिप में। बैंक निफ्टी के बारे में मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 40,980 से लेके 41,200 की तरफ जा सकता है। ये ग्राइंड थोड़ा सा स्लो रहेगा, उतना एग्रेसिव बाइंग नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके का हमने बाय द डिप स्ट्रक्चर देखा है अभी भी थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो बाय की तरफ ही दिखा रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में ही मेरा व्यू रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि 40,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो ये 40,000 41,200 की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल ये इंडेक्स स्पॉट में मेरा व्यू है। उसके अलावा निफ्टी में एक बार फिर से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 17,450 से 480 के लेवल्स, और 500 एक मेरा सीलिंग की तरह रहेगा बाई। तो हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा बिताएंगे रेंज में इस हफ्ते, मुझे उम्मीद है। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो बैंकिंग के एक्सेस, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा अपसाइड दिखा सकता है। 864 के आसपास मैंने इसको बताया था, तो इट कैन टेस्ट 875, स्टॉप लॉस 859 का रह सकता है यहाँ पे। टाइटन थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका भी ठीक दिख रहा है, तो 2536 इसका करंट मार्केट प्राइस था। स्टॉप लॉस 2525 का एक छोटा सा लेकर अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो 2545 55 की तरफ ये मूव कर सकता है। और पीएनबी में 47.2 का आपका करंट प्राइस है, स्टॉप लॉस 46.4 का रहेगा, टारगेट 48.2 से 48.5 तक का आप देख सकते हैं। एक और स्टॉक आ रहा है नजर में, वो एसबीआई मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा और अटेम्प्ट कर सकता है। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी लास्ट हफ्ते तो हमने बात की थी 520 लेवल की, ऑलरेडी हम 528 तक आ चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ से 7 to 8 रुपीज का अपसाइड और मिल सकता है अगर हम 524 का जो लॉस लेकर चले एसबीआई में। तो ये कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन है। ओवरऑल मैंने की बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं खेलूंगा मैं इस हफ्ते। छोटे स्कैल्प ट्रेड्स, छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश करें, और अगर बाय द डिप मिलता है तो ज्यादा कंफर्टेबल रहे, गैप अप हो तो चेक करें। फेयर स्ट्रेटेजी है आपकी, शानदार स्ट्रेटेजी है लक्ष्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट सुबह से ये बता रहे थे जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, जो बात नहीं हो रही थी श्रीकांत कुछ कुछ समय से, या होती थी तो नेगेटिव, जैसे डी मार्ट है, जैसे बंधन बैंक है, इन सब में बातें नहीं होती थी तो सिर्फ डाउन साइड पे, ये भी घूम के आ रहे हैं। जरा चार्ट पे चेक करके बताएं। बिल्कुल। तो मुझे अजय जी ऐसा लग रहा है कि जो मार्च एंडिंग था उसमें कई सारी जितनी भी एक पोजीशन की जो बुकिंग होती है या तो जो लिक्विडेशन होता है, मुझे लगता है कि वो हो चुका है, वो प्रेशर खत्म हो चुका है। और उसके बाद एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट का एक हमेशा एक ट्रेंड बनता है, और उसमें हम जो काफी स्ट्रॉन्ग मिड कैप होते हैं या तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं, उसमें हम वापस दोबारा बाइंग देखते हैं। और डीमार्ट मुझे लगता है कि उसी का एक बेस्ट एग्जांपल है। काफी अच्छा एक हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। इन द पास्ट आल्सो मल्टीपल टाइम्स उसने देखा होगा आपने कि 3500 के करीब बढ़िया सपोर्ट लिया है और रिबाउंड किया है 3500 और 3400 के रेंज में। अभी करंटली चल रहा है ये 3525 के करीब। चार्ट में देखा जाए तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 3800 से लेकर 3900 के लेवल्स है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चलिए, इसमें अच्छे पैसे बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर बंधन बैंक की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे भी जो एक सेल ऑफ था वो काफी डीप सेल ऑफ आया था, एक ओवरसोल्ड सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना था। और टेक्निकली देखा जाए तो वैसे अभी भी ये वीक है, लेकिन एक डेड कैट बाउंस इसमें बना हुआ है। तो शायद ये जो करंट बाउंस बैक हुआ है वो शायद थोड़ा और लास्ट कर सकता है अप टू मे बी 225 तक। बट करंट लेवल से हमें लगता है कि इसमें कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाने से बेटर है कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन अगर है तो उसे कम करें, और बाकी के जो टॉप रैंकिंग कंपनीज है या बैंक स्टॉक्स है जैसे कि एक्सिस, आईसीआईसीआई या तो स्टेट बैंक, हमें लगता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करके चलें।